सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 उसके 3 वचन से है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। एक नौजवान सेल्समैन अपने सेल्स मैनेजर से इस बात को बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने सेल करने के एक मौके को गंवा दिया। उसके आगे उस नौजवान ने कहा कि मैं घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं खुद पानी पिला सकता हूँ उस घोड़े को? बहुत ही निराशा के साथ बात कर रहे उस नौजवान को देखकर उस सेल्स मैनेजर ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, उसे याद रखना। उस घोड़े को पानी पिलाना तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन उस पानी को पीने के लिए उस घोड़े के अंदर प्यास जगाना तुम्हारा काम है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार भी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारे अंदर जो खुशी, शांति, प्रेम और आशीष है, इसे देखकर दूसरे व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि मुझे इस यीशु मसीह की ज़रूरत है। जब दूसरे लोग जान जाएंगे कि हमारे जीवन में जो खुशियाँ और शांति है उसका कारण यीशु मसीह है, तो वो अपने आप यीशु मसीह को ढूंढते हुए आएंगे। सच्ची शांति को और पापों से और श्रापों से छुटकारे को भी वो प्राप्त कर लेंगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में जिए थे, उस समय उनके अनुग्रह से भरे बातों को, उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों को और उनके द्वारा चंगाई को पाने के लिए लाखों लोग प्रतिदिन उन्हें ढूंढते हुए आते थे। वो एक फसह का पर्व था। बहुत सारे यहूदी यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने मरे हुए लाजरस को जीवित कर दिया करके कई लोगों ने वहां गवाही सुनाई। यीशु मसीह यरूशलेम आ रहे हैं करके सुनते ही उन्हें देखने के लिए और उनके द्वारा जिलाए गए लाजरस को देखने के लिए कई लोग वहां पर एकत्रित हुए। उस पर्व में आराधना करने के लिए कुछ यूनानी लोग भी पहुंचे हुए थे। यीशु मसीह के बारे में सुनते ही किसी भी तरीके से यीशु मसीह से उन्हें मिलना है करके वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने फिलिप्पुस से आके कहा कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप्पुस और अंद्रयास ने जाके यीशु मसीह को इस बात के बारे में बताया। इन यूनानियों ने जो यीशु मसीह के बारे में सुना था, यही कारण था कि इतने दूर से उन्हें वो बात यहाँ तक खींच के ले आई थी। जिस तरह से फिलिप्पुस ने और अंद्रयास ने उन यूनानी लोगों को ले जाकर यीशु मसीह को दिखाया और उनकी प्यास बुझाई, उसी तरीके से यदि हम लोगों को यीशु मसीह को दिखाते हैं तो उनके जीवन की प्यास मिट पाएगी। पौलुस और सीलास को बंदीगृह में बंद किया गया था। उनका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, फिर भी वो रात के समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करके आनंदित हो रहे थे। उस समय उस बंदीगृह की नींव हिल गई, सारे कैदियों की जंजीरें टूट गई। जैसे ही दरोगा को पता चला कि सारे कैदी बंदीगृह से भाग गए हैं, उन्होंने सोचा कि रोमी सरकार उन्हें दंडित करेगी, इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्दों से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस के सारे चाल चलन को बहुत ध्यान से देखने वाले उस दरोगा ने सोचा कि जिस यीशु मसीह की आराधना पौलुस करते हैं वो मुझे भी चाहिए। वो अपने आप पौलुस के पास आया और उनसे कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम यीशु मसीह को दर्शाएंगे तो यीशु मसीह को जानने की चाहत उनके अंदर पैदा होगी। यीशु मसीह को ढूंढते हुए लोग आएंगे। पापों से, श्रापों से और बंधनों से लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमें भी इस्तेमाल करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।